ये अपनी बहनों के भी भाई नहीं होते। खाला जान, अम्मी जान, बहन जान, सारी जान होती है इनकी। तो ये नेहा के कैसे भाई बन सकते थे? नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज दिल्ली में एक खौफनाक मर्डर की केस सामने आ गया। दिल्ली में तौफीक नाम के शख्स ने नेहा को मार दिया। हिंदू संगठन इसमें धर्म वाला एंगल लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि तौफीक जैसों का इलाज क्या यूपी मॉडल से ही हो गया? तौफीक ने भरोसे का कत्ल किया। जानकारी के मुताबिक तौफीक ने पहले नेहा को बहन बनाया, फिर उस पर शादी का दबाव, नेहा नहीं मानी तो उसे छत के नीचे धक्का दे दिया। देश की राजधानी दिल्ली सन्न है। सन्न इसलिए क्योंकि दिल्ली में भरोसे का कत्ल हुआ, आपसी भाईचारे की भावना का कत्ल हुआ। दिल्ली में नेहा नाम की लड़की को तौफीक नामक शख्स ने 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान चली गई। पूरा मामला दिल्ली के ज्योति नगर का है। नेहा की उम्र 19 साल बताई जा रही है, जबकि तौफीक की उम्र 20 से 22 साल के बीच की है। जानकारी के मुताबिक तौफीक किराने की दुकान पर हेल्पर का काम करता था। इस दुकान का गोडाउन नेहा के घर वाली गली में था। तौफीक का नेहा के घर में पहले से आना जाना था। दरअसल गोडाउन में आते जाते उसका नेहा से संपर्क हुआ और फिर घर तक पहुंच हो गई। खबरों के मुताबिक तौफीक ने नेहा और उसके घर तक पहुंच के लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को आधार बनाया। उसने नेहा को बहन जैसी बताया, ये कहा कि उसकी कोई बहन नहीं और नेहा को अपनी बहन मानता है। नेहा सेवा धाम में जयदेवा ऑयल कंपनी उसमें जॉब करती थी, इंडिया मार्ट पे। और ये तौफीक क्या करता है? ये रोड पे दुकान पे काम कर रहा था। और ये कैसे मुलाकात हुई थी आप लोगों की तौफीक से नेहा से? ये आते जाते थे, मतलब जो भी था मुझे नहीं पता। मुझे कुछ साल पहले ही पता चला कि इनका ऐसा कुछ है और राखी बंधवाई थी कि भाई बहन है। तौफीक ने नेहा से राखी बंधवाई जरूर, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इस बात का अंदेशा शायद नेहा की मां को पहले से था। बेटी के जाने के बाद नेहा की मां ने बताया कि उन्होंने तौफीक को पहले ही कह दिया था कि राखी बहुत पवित्र बंधन है, नेहा को बहन बनाकर रखना, इससे ज्यादा कभी मत सोचना। ये कह रहा था कि मुझे नेहा से बात वो रक्षाबंधन करवानी है, राखी बंधवानी है। तो मैंने कहा ठीक, मैंने कहा हमारे इस धर्म इसको राखी को बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं और तू बहन बना रहा। कह रहा मेरे बहन नहीं है, कह रहा मैं इसको बहन बना रहा। मैंने कहा अगर बहन का रिश्ता बना रहा ना तो बहन ही बना के रखियो। इससे ज्यादा कभी तू सोचे कि आगे चल के कि मैं ऐसा कुछ करूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। नेहा की मां का अंदेशा आगे चलकर सच साबित हुआ। तौफीक के मन में पाप था, नेहा को लेकर उसके मन में गंदगी भरी थी। भाई बहन के रिश्ते को उसने बस आधार बनाया नेहा तक पहुंचने के लिए। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से वो नेहा पर प्यार का दबाव बनाने लगा। नेहा ने मना किया तो जान से मारने की धमकी तक दी। धमकी के बाद तौफीक मौके की फिराक में था। उसे मौका मिला कल सुबह, जब नेहा टंकी का पानी चेक करने छत पर गई, वहीं तौफीक पहुंच गया। पहले उसने नेहा से बात करने की कोशिश की, बाद में उसका गला घोटने का प्रयास किया, उसके बाद छत से नीचे फेंक कर भाग गया। जानकारी मुझे जब मिली, जब हमारी गली में हल्ला सा मच रहा था, अड़ोस पड़ोस वाले चिल्ला रहे थे, तब मैंने देखा आकर के क्यों चिल्ला रहे, क्या बात हो गई। पड़ोस वाले कह रहे तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो तुम्हारी वो लड़की को फेंक दिया। इसका पहले गला घोटने की कोशिश करी, क्योंकि इसके नेहा के हाथ में चुन्नी थी काली रंग की, तो इसका पहले गला घोटने की कोशिश करी है। नख से लग रहे थे यहाँ। जब उसने शोर सुना कि भैया पब्लिक शोर मचा रही आसपास के, तब वो एकदम फेंक के फट से जल्दी से नीचे से भाग गया। यहाँ से इसी स्पॉट से जो इंसिडेंट एरिया है, यहाँ से उसने नीचे फेंक दिया। नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे एक खाली प्लॉट सा है। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि नीचे से ऊपर 5वीं मंजिल तक जाने के लिए तौफीक ने बुरके का सहारा लिया। बुरके का सहारा इसलिए ताकि उसे ऊपर जाते कोई देख ना सके और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। पिछले कुछ दिनों में तौफीक का दिमाग में क्या चल रहा था ये लोगों को समझ में नहीं आया और तौफीक नेहा को परेशान करने लगा। लगातार वो फोन कॉल करता था, लगातार उसको परेशान करता था। नेहा ने अपनी मां से इस बात की शिकायत भी की थी। इस बात से तौफीक बौखला गया और उसके बाद उसके दिमाग पर नेहा के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग सूझी। ठीक इसी रास्ते से जो तौफीक है वो वहां पर एक दुकान के अंदर काम करता था, वहीं पे रुकता था और वहीं से जब तौफीक को इस बात की जानकारी मिली कि नेहा छत पे जाने वाली है, वो बताया जा रहा है कि बुर्का पहनकर बाकायदा इस घर के अंदर घुसा और 5वें माले पर, यानी कि सबसे ऊपर फ्लोर पर जहां पर छत है, वहां पहुंचता है। तौफीक ने नेहा को मारा। मामला 2 धर्मों से जुड़ा है, लिहाजा हिंदू संगठन आक्रोशित दिखे। सुनिए साध्वी आस्था ने क्या कहा। याद रखना, ये अपनी बहनों के भी भाई नहीं होते। खाला जान, अम्मी जान, बहन जान, सारी जान होती है इनकी। तो ये नेहा के कैसे भाई बन सकते थे? राखी का त्योहार तो इनमें होता ही नहीं है। तो सिर्फ इन्होंने क्या करना था, नेहा पे घात करना था। नेहा को आज मौत का घाट उतारा गया, इसलिए उतारा गया कि नेहा ने भाई के अलावा उसको कभी नजरों से देखा ही नहीं था। बस इसी वजह से आज नेहा हमारे पास इस दुनिया में नहीं है। तो सवाल है कि तौफीक ने नेहा को क्या धर्म देकर मारा या ये सिर्फ एक आपराधिक घटना है? हिंदू संगठन कह रहे हैं ये सोची समझी साजिश है। सच का पता पुलिस जांच से लगेगा, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसने आपसी भरोसे को सवालों में जरूर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद हर कोई हैरान है। अभी ये पूरी घटनाक्रम, ये पूरा हत्याकांड जांच के दायरे में है और पूरा सच सामने आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्राइम की स्टोरी में धर्म वाला एंगल क्यों आ गया? क्या हिंदू धर्म के संगठन के लोगों ने जो कुछ कहा, साध्वी ने जो कुछ कहा, इस वजह से, या फिर आरोपी एक खास समुदाय से है इसलिए, या फिर उसने बुर्के का सहारा इसलिए? बहुत सारी बातें पुलिस की जांच के बाद सच सामने आएंगी। मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। साध्वी हर्षा रिछारिया जुड़ेंगी, सनातन प्रचारक है, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु अमितोष पारिक है जो कि वीएचपी के नेता और प्रवक्ता है, हाफिज नूर अहमद आजारी है, बिलाल खान है और फाजिल अहमद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। एक बार सबसे पहले रुक कर लेते हैं। अभिषेक, अभी तक का अपडेट क्या है? क्या पुलिस से कोई जानकारी मिली हो? अगल बगल के लोगों ने क्या कुछ कहा? कैसे ये पूरा हत्याकांड हुआ? भरोसे का कत्ल किया जैसे तौफीक ने? देखिए, बिल्कुल ये पूरा हत्याकांड अगर आप देखेंगे तो ये भरोसे का कत्ल ही था, क्योंकि 3 साल से जो नेहा है वो तौफीक को भाई मानती थी, पूरा परिवार एक बेटे की तरह मानता था और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि तौफीक इस तरीके से इस घटना को अंजाम देगा। आप जरा देखिए यहाँ की डेमोग्राफी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर ये घटना कैसी होगी। ये जो मकान आप देख रहे हैं, 5 मंजिला मकान है और इसके ठीक ऊपर उसी छत से कल नेहा को तौफीक ने धक्का देकर नीचे गिराया और उसके पहले उसके साथ बदतमीजी भी की थी, उसकी गला घोटने की कोशिश भी की थी। जब नेहा चिल्लाने लगी तो उसके बाद पीछे के हिस्से में जो खाली प्लॉट था वहां पर तौफीक ने नेहा को फेंक दिया। जो सामने का रास्ता आप देख रहे हैं ये दरअसल नेहा के घर के ठीक सामने का रास्ता है और यहीं पे तौफीक जो है एक दुकान के अंदर काम करता था। नेहा जब यहाँ पे छत के ऊपर गई थी तो यहाँ से तौफीक जो है वो घात लगाकर देख रहा था और ठीक नेहा के पीछे जैसे ही नेहा छत पे चढ़ी तौफीक उसका पीछा करता हुआ चला गया और उसके बाद वहां पर नेहा को छत से नीचे जो है वो फेंक दिया। आप समझिए कि कैसे भाई बहन के रिश्ते को एक तरीके से हम कहें तो जो एक रिश्ता बनाकर नेहा और उसके परिवार वालों ने था तौफीक से, उसको एक तरीके से उसकी हत्या की गई है। तौफीक हमेशा जो है वो कहता था कि मैं आपका बेटा हूं, नेहा का भाई। ठीक है, बेटा कहता था, भाई कहता था, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कोई अपडेट आता है तो जरूर आपसे दोबारा हम संपर्क करेंगे। अब मैं आचार्य विक्रमादित्य सबसे पहले आपके पास आता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि अभी तो पुलिस जांच कर रही है, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन साध्वी एक आस्था पहुंची, वो कह रही है धर्म का एंगल जोड़ रही है। इतने इनिशियल फेज में धर्म का एंगल जोड़ना क्या ठीक है? आपके पास राकेश जी एक से डाटा है, एक से एक रिकॉर्ड है। ये सारा जन्नत का खेल जो इन मौलानाओं ने फैला रखा है, उसी कारण से लड़कियों को लगातार हत्या की जा रही है। मैं आपके सामने डाटा कर देता हूं। मेरे पास 300 लड़कियों का डाटा है जिसमें तमाम लव जिहाद के केसेस हैं। उसके बाद अखी नाम की लड़की का साहिल ने हत्या करी। श्रद्धा आपको पता ही होगी कि जिस प्रकार से आफ्ताब पूनावाला ने उसकी हत्या करी। नेहा ने फयाज नाम की लड़की, नेहा को फयाज ने मारा। नीतू नाम की लड़की को लकीम खान ने मारा। एक और नेहा थी जिसको लुकमान ने मारा। एक सीमा नाम की लड़की थी जिसको नावेद ने मारा। वर्षा, इनका पूरा केस यदि सुनाऊंगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 28 मई का एक केस है जिसके अंदर शाहबाद दिल्ली रोहिणी का केस है जिसके 16 साल की लड़की को चक्कू मार के, आपको याद होगा, चक्कू मार के 20 बार चक्कू मारा गया था। लव जिहाद का केस था और उसके अंदर मुस्लिम लड़का पकड़ा गया था। केस नंबर 2 18 मई 2022 का केस है। 28 साल का आफ्ताब पूनावाला था, श्रद्धा का केस, जिसके अंदर उसके कितने टुकड़े किए गए थे आप सबको याद होगा। क्या स्थिति है? एक 24 अगस्त का केस है 2022 का, 16 साल की लड़की, संगम विहार के अंदर शाकिर अली ने गोली मार दी। शाकिर अली ने, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, मेरे पास 400-300 से ऊपर ये लिस्ट है। तथाकथित तौर पर किस प्रकार से लगातार ये खेल हो रहा है, इसका कब तक सहते रहोगे, कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? और सारा खेल के पीछे जन्नत है। जन्नत के जो सपने दिखाए जा रहे हैं, यही मौलाना जो सामने बैठे हुए हैं अजहरी साहब, ये जहर घोलते हैं मनोमस्तिष्क के अंदर कि जन्नत जाओगे। यहां तो तुम जहन्नुम में पड़े हो, यहां तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने अपने इस्लाम की तादाद बढ़ा दी, लोगों को इस्लाम में ले आए ऐसे या वैसे, और यहां स्थिति आ रही है भाई बहन की। अरे यहां तो मैं आपको केस दिखा देता हूं जो बाप अपनी बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं। स्थिति ऐसी आ रही है, एक के बाद एक केस लाइन लगी हुई है कि जिसके जहां पर ये स्थिति मची हुई है कि इनके साथ, इनको तो मानव कहना गलत है, मानव कहना गलत है। अगर अपने घरों में ये जो सिखा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इन मदरसों को बंद करना चाहिए। इन मदरसों की जो शिक्षा पढ़े हुए लोग हैं, आपको इन तमाम केसेस के अंदर एक ही बात कॉमन दिखाई देगी, ये सारे के सारे मदरसों से पढ़े हुए निकले हुए हैं। नहीं, सारे मदरसों में ये थोड़े नहीं सिखाया जाता होगा आचार्य विक्रमादित्य जी, सारे मदरसों में ये थोड़े नहीं सिखाया जाता होगा कि जाओ हिंदू लड़कियों को टारगेट कर लो। कौन सा आप ये कहना चाहते हैं सारे मदरसों में यही सिखाया जाता है? अरे पूरा पैसा दे रहे हैं भाई साहब, पैसा दे रहे हैं साहब, पैसा दे रहे हैं, पैसा देके दे रहे हैं पूरे विश्व में। यही बचा हुआ है। आजादी जी, जो बातें, नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि सारे मदरसों में, मैं ये नहीं मानता हूं कि सारे मदरसों में ये सिखाया जाता होगा। एक आध मदरसों को लेकर या कुछ मदरसों को लेकर आपकी शिकायत हो सकता है हो, और आपके पास उसका कोई तथ्य हो तो वो आगे जरूर रखिएगा, लेकिन सारे मदरसों में सिखाया जाता होगा ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन अजहरी जी जो डेटा दिखा रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, वो कह रहे हैं एक सोची समझी साजिश है। दिल्ली में पिछले कुछ समय में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। ये डेटा दिखाना ही साजिश है।
मेरे पास पूरी अखबार की कटिंग्स है। सुन लो, मैं भी आपके बीच में साथ बोला नहीं। कत्ल करते जाओ, आप कत्ल करते जाओ, अरे सुन लो, आप मारते जाओ, आप मारते जाओ, यहाँ डाटा भी ना रखे। मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्या बदतमीज आदमी है ये आदमी? नहीं प्लीज आचार्य जी शुरुआत में नहीं, एक बार उनकी बात, सभी आज भाषा का संयम रखेंगे। नहीं एक मिनट आचार्य जी, आप दिखाइए डेटा सर। आचार्य जी आप डेटा दिखाइए, उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, उनको कहने दीजिए। अपने घर में भी ऐसे ही गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आखिरी वार्निंग और सभी को दे रहा हूं जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है, उनको भी कह रहा हूं कि एकदम भाषा का संयम रखिए। देश आपको सुन रहा है, वरना फिर मुझे फेडरल परमानेंटली डाउन करना पड़ेगा। मैं आवाज सबकी अब कर रहा हूं, प्लीज कोई बीच में नहीं आएगा। आचार्य जी आप भी शांत रहेंगे। आचार्य जी अपनी बात रखिए, लेकिन सभी शब्दों में मुझसे आप सीधे बात करिए। अरे साहब, वो मैंने गलत भाषा की शुरुआत नहीं की साहब। तो आपने खत्म भी नहीं किया ना, आप तो 10 कदम और आगे बढ़ गए। आप तो 10 कदम और आगे बढ़ गए, सीधे गाली आप देने लगे। आचार्य जी नहीं डरने की नहीं जरूरत है, लेकिन गाली गलौज थोड़े नहीं करेंगे। चलिए मुद्दे पर आइए प्लीज। मैं अमितोष पारीक आपके पास आ रहा हूं। डेटा एक कोट किया, डेटा सही है गलत है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक डेटा कोट किया आचार्य विक्रमादित्य ने। वो डेटा अगर गलत था तो आचार्य जी को बहुत संयमित तरीके से उसको फैक्ट वाइज बोलना था कि भाई ये डाटा गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दोनों लोगों ने शब्दों की मर्यादा खोई। लेकिन पिछले कुछ समय में घटना हुई है, मैं साक्षी की हत्या की बातचीत करूं, श्रद्धा बॉलकर की बातचीत करूं, नीतू की हत्या बातचीत करूं 2021 में, नेहा नाम की एक और लड़की की हत्या बवाना में हुई थी, मैं उसकी बातचीत करूं। बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ समय में हुई है, जिसके आधार पर हिंदू संगठन आक्रोशित है कि दिल्ली में कुछ तो चल रहा है। जी राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतने नीचे तो नहीं गिर सकता जिस तरह से आपके यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर ने इस भाषा का शब्दावली का प्रयोग किया, लेकिन हाँ आचार्य विक्रमादित्य जी ने जो कहा मदरसों के अंदर में क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं उसको बात को आगे बढ़ाता हूँ आपके माध्यम से फैक्ट्स पे, और वो भी सही होगा। सबसे पहला केस बांग्लादेशी रिवील्स, अरे सुनिए, बांग्लादेशी मदरसा टीचर होल्ड 12 years old हिंदू गर्ल कैप्टिव मदरसा, रेप केसेस इन मदरसे, ये मेरा आपके सामने डेटा। इंडिया इन वायरल वीडियो यू टेल हिंदू आई वुड कम एंड किल योर डॉटर एंड रेप्ड हर, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया ऑब्जेक्शनेबल इन मदरसे, और वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को हटा के वहाबिज्म और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, 4 सेपरेट प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदूज, ये भी पढ़ाया जा रहा है। हिंदू मैन किल्स हिमसेल्फ, ये भी पढ़ाया जा रहा है। ये लगातार तरीके से मदरसे के अंदर में जो पढ़ाया जा रहा है और जिस तरह की वहां पर शिक्षा दी जा रही है वही हो रहा है जो कुरान और शरिया के अंदर साथ दिखाया जा रहा है। कानून अपना काम करेगा। राकेश जी अगर ये पीछे बोलेंगे तो नहीं आचार्य जी मत बौखलाइए इतना। आचार्य विक्रमादित्य आपके बीच में बोलना उन्होंने शुरू किया, मैंने उनको रोका था, तो अभी रुक जाइए, सुनिए अमितोष पारीक को, बाकी लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आचार्य ठीक है, का आतंक आपने देखा नहीं क्या? नहीं सर, तो आपका भी आतंक मैंने देखा। आचार्य विक्रमादित्य ने जो कहा उससे आतंक की परिभाषा में डालते हैं, तो आपने जो किया वो बहुत सभ्य समाज की परिभाषा नहीं है। दोनों लोग गलत थे, दोनों को मैंने रोका। अमितोष अपनी बात पूरी करिए। धन्यवाद राकेश। You will get both money and enjoyment. Mosque teacher taught you trap non-Muslim girl. टीचर का नाम है मॉस्क क्लरिक फिरोज आलम, ये अरेस्ट हुआ था। ये इनके क्लर्जी और ये इनके मौलवी और ये इनके मौलाना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ब्यावर का केस याद है, 20 लाख रुपए ब्राह्मण लड़की और 10 लाख रुपए दलित लड़की। विजयनगर का केस याद है, अजमेर का केस याद है, अभी मध्य प्रदेश इंदौर का केस याद है। ये जितने चीजें हैं कहां से आ रही है राकेश जी? लॉ अपना काम करेगा, लेकिन ऑफेंस में अगर आप किसी को मार ही दोगे तो कन्वर्जन कानून कहां पर लागू होगा आप पे? लेकिन देखिए क्या हो रहा है, आप किसी भी तरह से इंटीमेट नहीं कर सकते डिसबिलीवर्स को। यही तो पढ़ाया जा रहा है कुरान में। नहीं लेकिन एक बात है, मैं अमितोष आऊंगा, फैज खान साध्वी हर्षा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन फैज खान एक डेटा कोट किया उन्होंने, अमितोष पारीक कुछ फैक्ट्स लेकर कुछ प्रिंट आउट्स लेकर आए थे, तो फिर अजहरी जी को इतनी दिक्कत क्यों हो गई? वो बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। चलिए गलत शब्द किसी ने बोला उसका विरोध करें, फिर भी समझ में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। राकेश पांडे भैया, मैं उस डेटा पे चर्चा करूंगा। पहले जो आज का विषय है मैं स्पष्ट कर दूं। रक्षाबंधन एक बहुत पवित्र त्योहार है और भारतीय संस्कृति का अजीम त्योहार है। यहाँ पर चाहे बिलाल भाई बैठे हो, फजील अहमद हो या नूर अहमद अजहरी साहब हो, इन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ। सबके हिंदू परिवारों से अच्छे संबंध हैं, कहीं ना कहीं ये सब भी राखी बंधाते हैं। अभी मैं तीनों चारों मुस्लिम स्कॉलर से गुजारिश करूंगा कि राखी बंधवाने के बाद एक मुस्लिम लड़के ने अगर ऐसा किया है तो उसका विरोध कीजिए, क्योंकि पूरा समाज ये देख रहा है, पूरा देश ये देख रहा है, हम सबकी छवि, हम मुसलमानों की छवि ऐसे में बिगड़ेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीतिक बयानबाजी ना करते हुए देश का माहौल अच्छा बनाने के लिए इस घटना की हमको मजम्मत करनी चाहिए। अब जो आपने प्रश्न पूछा मैं उस पर आता हूं। मैं हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब से भी गुजारिश करता हूं कि साहब यदि हमारे दामन में दाग है तो उसको धोने के लिए मंगल ग्रह से कोई नहीं आएगा। यदि ये डेटा दिखा रहे हैं
तो हमें उससे सुनकर और फिर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हिंदुओं ने आखिर सुधारा ना, सती प्रथा थी उसे खत्म किया, अस्पृश्यता थी उसे खत्म किया, बाल विवाह था उसे खत्म किया, ईसाइयों ने विच हंटिंग खत्म किया। यदि हमारे अंदर भी कोई हमको ये बहला दे और फुसला दे कि वहां 72 हुर मिलेगी, यहां बम बांध के फट जाओ, तो भाई ये तो गलत है ना, ये तो इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता है ना। तो हमको अपने बच्चों का माइंडसेट शुरू से अच्छा करना चाहिए। और राकेश पांडे भैया ये बात बोल भी चुके हैं कि सब मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। कुछ मदरसों में कुछ गलत शिक्षा, क्योंकि हम भी मदरसे पढ़े हैं, अलीफ बे पढ़े हुए हैं, हम भी, आप भी पढ़े हैं, क्या वहां आतंकवाद की शिक्षा दी गई? नहीं दी गई। पर जो मदरसे गलत कर रहे हैं उसका नहीं, ठीक बात है। जरूरी है। फाजिल, आप लगातार पीछे से कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जो बात फैज खान कह रहे हैं स्वीकार करिए ना। और राकेश पांडे भैया ये बात बोल भी चुके हैं कि सब मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। कुछ मदरसों में कुछ गलत शिक्षा, क्योंकि हम भी मदरसे पढ़े हैं, अलीफ बे पढ़े हुए हैं, हम भी, आप भी पढ़े हैं, क्या वहां आतंकवाद की शिक्षा दी गई? नहीं दी गई। पर जो मदरसे गलत कर रहे हैं उसका नहीं, ठीक बात है। जरूरी है। फाजिल, आप लगातार पीछे से कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जो बात फैज खान कह रहे हैं स्वीकार करिए ना, इंटेंशन गलत था, छोड़ दीजिए उधर। साध्वी अर्शा तौफीक, चूंकि एक खास धर्म से, इसलिए फाजिल यहाँ पर बैठकर उसका समर्थन कर रहे हैं, या समर्थन नहीं कर रहे तो विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। उल्टे आकर इटावा और दूसरी आपराधिक घटनाओं के पीछे छिपना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब भी कोई गलत करता है, जब बात होती है समाज में, बात उठती है कि सारे मुस्लिम गलत है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, सारे मुस्लिम गलत नहीं है, कुछ अच्छे मुस्लिम भी है। लेकिन अब आप पहले बात सुन लीजिए। आपने इतनी देर बोला, मैं बीच में नहीं बोली ना। फातिल जी, आप जब बोल रहे थे तब मैंने बीच में नहीं बोला। आप सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, आप सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। अरे आप किसकी सुन रहे हैं, आप किसकी सुन रहे हैं, आप किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए सर जब अगर सारे मुसलमान गलत नहीं होते हैं तो जो सही मुसलमान है वो गलत के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? वो क्यों नहीं बोलते कि हाँ ये गलत हुआ है? अरे तो क्यों नहीं बोलते कि गलत किया? यादव का सिर मुड़वा के उसको पिसाब से नहलाया गया, यादव का सिर मुड़वा के पिसाब से नहलाया गया, उस पर आप यादवों पे टिके हुए हैं, आप यादवों पे टिके हुए हैं। आपको ये लिहाज एक विधायक होकर के एक हिंदू यात्री को पिटवा दिया ट्रेन के अंदर, उसके बारे में क्यों नहीं गलत बोलती? वो राखी की आड़ में कहीं पहुंचना चाहता था, उस लड़की तक पहुंचना चाहता था। जब उसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो उसने उसकी जान ले ली। आप इसको स्वीकार कीजिए। आपको इतनी शर्म नहीं है? यादव का सिर मुड़वा के पिसाब से नहलाया गया, उसको स्वीकार कीजिए। पहले वो स्वीकार कीजिए। वो आपके धर्म का स्वीकार कीजिए गलत है। आज यहाँ पे यादव का सिर मुड़वा करके पहले पिसाब से ये वो उठना चाहिए कि किसके मन में गलत था, गलत भावना है क्या? अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, दोनों ही गलत है। जो गलत है उसके लिए हम आवाज उठाते हैं, तब आपके इतना डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, भेदभाव, इतना अत्याचार, धर्म के नाम पर इतना नफरत, धर्म के नाम पर कौन धर्म में इतना नफरत सिखाता है भाई? कौन धर्म में इतना नफरत सिखाता है? उसको राखी बांधी, ये उसकी गलती थी। मतलब कि बहन जो पिसाब से नहलाया, यादव का सिर मुड़वाया, उसकी गलती नहीं थी, उसकी गलती नहीं थी। मैं आता हूँ, एक मिनट। फाजिल, एक तो दूसरों के बीच में बोलना बंद करिए भाई। यहाँ पर रेडियो कमेंट्री के लिए आपको नहीं बुलाया जाता है। आपको अपनी बात करनी थी, काउंटर करना तो कर दिए। आपसे अनकंडीशनल, मैंने पहले ही कहा इटावा में जो हुआ वो गलत हुआ, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ट्रेन की जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन आप अनकंडीशनल तौफीक का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। गजब स्थिति है, गजब प्रेम, गजब भाईचारा आपका, गजब भाईचारा आपका है, गजब भाईचारा आपका है। साथ भी आता हूँ बिल्कुल। अरे रुक जाइए भाई, आपसे सनातन धर्म पर प्रवचन नहीं चाहिए फाजिल। सुनिए फाजिल, सुनिए। मैं आपके धर्म पर नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे धर्म पर मत बोलिए। मैं और कोई किसी भी धर्म पर टिप्पणी ना करे, कोई किसी भी धर्म पर टिप्पणी ना करे। लेकिन बिलाल खान, रुकिए भाई, फाजिल रुकिए, वरना दूसरा तरीका आता है आप जैसों के लिए। रुक जाइए वरना दूसरा तरीका आता है। रुक जाइए। नहीं, आपके हर तरीकों को हमें हाँ ठीक है, आवाज इनकी डाउन करिए भाई। जब कहूंगा तब इनकी आवाज आप करिएगा। इनको स्क्रीन पर दिखने का शौक है तो फ्रेम में रखिए, बोलते रहे, इनका मुंह चलता रहे हमेशा। चलिए।